हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पिछली वीडियो में कला के तत्व के अंतर्गत देखे थे रंगों के बारे में, कब खोजा गया, रंग कैसे हमें दिखाई देते हैं। और हम लोग इसी कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण अर्थात रंगों के बारे में देखेंगे, प्राथमिक द्वितीयक रंग। और आप लोगों को बताया भी थे कि रंग दो प्रकार के मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, एक पदार्थ के रंग और एक प्रकाश के रंग। तो आइए हम लोग सबसे पहले पदार्थ के रंगों को देखते हैं। और पदार्थ के जो रंग होते हैं, जो मूल रंग होते हैं, वो तीन होते हैं: लाल, पीला और नीला। दोस्तों, तो इसके जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, पीला और नीला होते हैं। और इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। और हम लोग अगर बैगनी रंग प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं, लाल और नीला रंग मिलाते हैं, तो हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो प्राथमिक रंग हैं, लाल, पीला, नीला, ये हैं। और इन्हीं प्राथमिक रंगों से मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। द्वितीयक रंग अर्थात बैगनी, नारंगी और हरा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं, और इन्हें किन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। तो दोस्तों, बैगनी रंग प्राप्त करने के लिए हम लाल और नीला इन दो रंगों को मिलाएंगे। नारंगी रंग प्राप्त करने के लिए लाल और पीला इन दो रंगों को मिलाएंगे। और हरा रंग प्राप्त करने के लिए नीला और पीला इन दो रंगों को मिलाएंगे। तो दोस्तों, हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जब स्टूडियो में बताया जाएगा, जो है इलाहाबाद में आएंगे तो बड़ी आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। और इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं और द्वितीयक रंग मिलाने से तृतीयक रंग बनते हैं। दोस्तों, तृतीयक रंग में रसायट, सीर्टन, आलिव, ये तीन तृतीयक रंग हैं। और रसायट रंग प्राप्त करने के लिए बैगनी और नारंगी रंग को मिलाते हैं। सीर्टन रंग प्राप्त करने के लिए नारंगी तथा हरे रंग को मिलाते हैं। और आलिव रंग प्राप्त करने के लिए बैगनी तथा हरे रंग को मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग हैं। और रंगों की कई श्रेणियां हैं। एक होता है पूरक रंग, या इसी को विरोधी रंग कहा जाता है। और विरोधी रंग में लाल का विरोधी हरा, पीला का विरोधी बैगनी, नारंगी का विरोधी नीला, ये हम लोग वर्ण चक्र देखेंगे। और वर्ण चक्र में एक दूसरे के जो सामने रंग होते हैं वो विरोधी रंग होते हैं, हम लोग देखेंगे जब इसे बाकायदा बढ़िया से बोर्ड पर देखेंगे तो वहाँ बताएंगे। बहुत आसान है पूरक रंगों को रखना। और ये जो पूरक रंग होते हैं, अगर हम पूरक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो ये भूरा रंग प्राप्त होता है। और पूरक रंग के पश्चात हम लोग देखेंगे प्रकाश के रंग। और प्रकाश के जो दोस्तों प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, हरा और नीला होते हैं। और इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। तो प्रकाश के रंग देख लिए हैं, पदार्थ के रंग देख लिए हैं। और एक होता है मनोवैज्ञानिक रंग। मनोविज्ञान के आधार पर मूल रंगों की संख्या 4 बताई गई है: लाल, पीला, नीला और हरा। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक रंग के अलावा एक जर्मन के विद्वान थे, ओस्टवाल्ड। हालांकि इनका जन्म रूस में हुआ था, लेकिन ये जर्मनी में गए और वहीं की नागरिकता लिए, वहीं के होकर रह गए। ये जर्मनी के माने जाते हैं। और इन्होंने 8 रंगों का एक कल्पना चक्र प्रस्तुत किया और इसी को इन्होंने आदर्श वर्ण चक्र कहा। और इस आदर्श वर्ण चक्र में रंगों की संख्या कुल 8 होती है। और एक रंगों में होता है वर्ण शून्य रंग। वर्ण शून्य रंग काले और सफ़ेद रंग जो होते हैं इनको वर्ण शून्य रंग कहा जाता है। और इन वर्ण शून्य रंगों को मिलाकर के
देखेंगे कई तान प्राप्त होते हैं, जैसे कहीं ज़्यादा डार्क हुआ, कहीं कम डार्क हुआ। तो ये मूल रूप से वर्णशून्य रंगों में काले और सफ़ेद रंगों को रखा जाता है। और दोस्तों ये जो रंग होता है, जो रंगों की तरंगे होती हैं प्रकाशित, इन की तरंगदैर्घ्य और साथ ही साथ इनकी कंपन गति ये निर्भर करता है रंगों की दृश्यता पर। देखते होंगे दोस्तों, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हमें दूर से दिखाई देते हैं, कुछ रंग होते हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जिन रंगों की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है और कंपन सबसे कम होता है, वे रंग हमें दूर से दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग लाल रंग को देखते हैं, लाल रंगों की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है और इसकी कंपन गति सबसे कम होती है, इसीलिए खतरे के निशान के रूप में हम लोग लाल रंगों का प्रयोग करते हैं। और बैगनी रंग जो होता है, इसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है और कंपन गति सबसे अधिक होती है, इसलिए बैगनी रंग बहुत दूर से हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम लोग देखें कि जो रंग हैं, लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, दूसरे नंबर पर बैगनी रंग है, नारंगी रंग है, पीला है, हरा है, नीला है, परंतु ये बैगनी है। ये बैगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है और लाल की सबसे अधिक होती है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसमें अगर देखें कि जो रंग हैं, रंग के गुण क्या हैं, अगर हम लोग रंग के गुण की बात करें तो यहाँ रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान, सघनता। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से कल नए वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।